के महाराज जी की शरण में आकर के, तो हमारे सोचने का ढंग ही बदल जाता है। पहले हम संसार का सोचते थे, अब हमें परमार्थ का, सत्य का, भगवान की तरफ लगने का, जुटने का विचार करना होता है। शिष्य की मनोदशा बदल जाती है, भक्तों की मनोदशा बदल। पहले हमारे सोचने का ढंग और था, हम संसार के बात को लेकर जुटे, जितना मन बाहर बिखरता है संसार के विषयों को लेकर के, फिर मन के अंदर भटकन हो जाती है, शांति नहीं रहती। जब हम भगवान के बारे में, परमार्थ के बारे में, अध्यात्म के बारे में विचार करने लग जाते हैं, अपने कल्याण के बारे में विचार करने लग जाते हैं, तो हमारे मनोदशा ही बदल जाती है। मन का ही सारा खेल है। कि शरीर तो अपनी जगह ठीक है, आत्मा भी अंदर निर्लेप है, ये मन है, इसी को हमने शुद्ध करना है। आत्मा तेरी शुद्ध बुद्ध है, मन को निर्मल कर ले रे भाई। आत्मा तेरी शुद्ध बुद्ध है, मन को निर्मल कर ले रे भाई। मल विक्षेप आवरण है बाधा, इनको हटा दे रे भाई। सारा कुछ जो कुछ भी हमने करना है, पूजा पाठ, सिमरन, ध्यान, दान, पुण्य, तप, जो कुछ भी करना है, सब मन के लिए हो रहा है। भगवान मन को शुद्ध करने के लिए, भगवान कहते मन और बुद्धि मेरे अर्पण करो। ऐसी कोई चीज नहीं है उठा करके भगवान को दे दें। मन बुद्धि अर्पण करने का मतलब हमारे सोचने का ढंग सात्विक बन जाए, कल्याणकारी बन जाए, अपने और दूसरे के लिए लाभकारी बन जाए, तो ये हमारी मनोदशा बदल जाती है। जब हम भगवान के आगे सरेंडर करके अपने कल्याण की भावना लेकर उनकी जागृति ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मार्ग तय किया हुआ है, अपनी पहुंच भगवान तक बना ली है, तो वही हमारे को हाथ पकड़ के आगे सत्य मार्ग पर, परमार्थ मार्ग पे, अध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ा सकते हैं। उसे स्वयं को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं कि हम हैं क्या, उसमें सत्य को पाने की लालसा उत्पन्न करते हैं। गुरुदेव केवल शिष्य को ज्ञान उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उसके अंदर नवीन संस्कार पैदा करते हैं। भगवान के भक्तों में, शिष्यों में, जिज्ञासुओं में, जो इस मार्ग पे लगने वाले भक्त लोग, साधक लोग हैं, उनके अंदर भगवान, सदगुरुदेव भगवान अपने ज्ञान द्वारा अच्छे संस्कार डालते हैं। शिष्य सर्वदा ही अपने गुरु के प्रेम में भाव विभोर रहता है। जब गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के प्रेम में भाव विभोर रहते हैं, तभी कृपा बरसती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता है कि जो सजगता, भगवान परमार्थ मार्ग में लगने से थोड़े अंदर सजगता आनी चाहिए। सोए सोए नहीं जीवन व्यतीत करना, जीने की कला सदगुरुदेव भगवान बताते हैं। सजगता में थे, फिर बड़े हुए, फिर स्कूल जाने लगे, फिर कॉलेज जाने लगे, फिर अपना को काम मिल गया, काम करने लगे, तो ये इधर ही मन बहता जा रहा। फिर शादियां होगी, फिर बच्चे हो गए, तो इसी में लगा रहता। तो ये मन की दिशा बदलनी है। मन को हम रोक नहीं सकते, मन के विचारों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी दिशा बदल सकते हैं। जो पहले संसार का राग में, द्वेष में, मान में, मोह में, अहंकार में इधर मन जाता था, तो उससे क्या फिर वो बाहर की गंदगी उठा लाता था, फिर मन को अस्थिर कर देता था। अब सदगुरुदेव बताते हैं कि महाराज फरमाते हैं कि चिंतन, सतोगुण चिंतन करो, सात्विक चिंतन करो, सार्थक चिंतन करो और सबल चिंतन करो। जो चिंतन करना वो ढीला ढाला जो चल रहा था वो नहीं, अब अपने आप को संभाल के चलो। सजगता कि मैं उधर, मेरा मन राग में जा रहा था, मेरा मन द्वेष में जा रहा था, अब नहीं जाने देना, मैं फिर दुखी हो जाता था। पहले बाहर, जितना मन बाहर बिखरेगा उतना परेशान होगा, जितना मन भगवान के सिमरन में, ध्यान में, अच्छे विचारों में, गुणों में लगेगा, उतना मन एकाग्र होगा, और एकाग्रता में ही प्रसन्नता का खजाना है, अंदर खुशी फूटती है।
तो ये सदगुरुदेव हमारे सोचने का ढंग बदल देते हैं। ये सारा खेल मन का ही है, हिसाब किताब मन का ही होना है। शरीर अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह है, लेकिन जो ये हमारे को आगे सत्य मार्ग पे आगे ले जाना है, अध्यात्म मार्ग पे आगे जाना है, जीवन को जीवन मुक्ति का आनंद देना है, ये मन ने देना। बंधनों से छुटकारा कि मेरे अंदर राग आ गया ना भाई, मैंने इस तरफ नहीं जाना, अब वो स्थिति नहीं रही, अब वो उम्र नहीं रही, अब वो शक्ति नहीं रही, अब मेरा काम उधर नहीं है, मैं तो भगवान की तरफ लगना। तो ये सजगता, अंदर विचार आया, सजग हो गए। मन के अंदर क्रोध उठा, सजग हो गए, अंदर गया, भागा भागा गया, अंदर से रिवॉल्वर ले आया जा करके, देखा नहीं, आओ नहीं देखा, तो नहीं देखा, मैं ठूस कर दिया। उसको ये नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो सजगता, गुरुदेव हमें अलर्ट करते हैं, शरीर के लेवल के ऊपर, शरीर के स्तर के ऊपर, मन के स्तर के ऊपर, बुद्धि के स्तर के ऊपर। बुद्धि क्या विचार कर रही है, मन क्या विचार कर रहा है, और इंद्रियां कहाँ भाग रही हैं, शरीर कहाँ जा रहा है। ये सतर्कता हमारे अंदर सदगुरुदेव भगवान पैदा करते चौकसी। जब तक चौकसी नहीं होगी तब तक हम मन को संभालेंगे कैसे। सतर्कता, सजगता हमारे अंदर ज्ञान के द्वारा अंदर जागृति पैदा हो जाती है। नहीं भाई, इस संसार की तरफ लगने से मन फिर वहीं कहीं फंस जाएंगे, फिर कुछ और हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मेरे मन के अंदर बेचैनी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। मैं सतर्क रहते, गुरुदेव हमें सजग करते हैं, और सतर्क रहते हम अपने आप को, ना भाई इस मार्ग पे नहीं, हमें तो सत्य मार्ग के ऊपर इतना आ जाती है। सदगुरुदेव उसके अंदर शक्ति दे देते हैं सत्य मार्ग पर लगने के लिए। उसके पास वह गुरु से, सदगुरु कृपा से शिष्य की जीवन दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। सदगुरु अयोग्य शिष्य को भी योग्य बना देते हैं। अब आ रहे हैं, पर जो परेशान है, उसका मन घुराया रहता है, मन संसार में फंसा हुआ दुखी रहता है, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ जरूरत है। आप तो चले हुए इस मार्ग पर वर्षों से चल रहे हैं, आपने तो अपने आप को संभाल लिया। जरूरत है जो बिगड़े हुए हैं उनको यहाँ लाने की, उनको भगवान की शरण में आने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है हमारे से भी आगे बढ़े। माता पिता चाहते हैं हमारे बालक होनहार बने, हमारे कुल का नाम रोशन करें, आगे बढ़े। माता पिता ऐसे ही चाहते हैं, और शिष्य सदगुरुदेव भी चाहते हैं हमारे शिष्य और आगे बढ़े, अध्यात्म मार्ग के ऊपर बढ़े। तो पूरा वो ध्यान रखते हैं जो सच्चे गुरु हैं। नहीं तो गुरु दीक्षा मंत्र दिया भाई तरफ बोलिए, वो ऐसा नहीं। अपने सदगुरुदेव भगवान तो अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का, अपने जिज्ञासुओं का, और जो इस मार्ग के ऊपर लगे हुए हैं ऐसे साधकों के पूरा ध्यान रखते हैं। कोई एक मनुष्य मेरी तरफ आगे बढ़ता है, मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, हजारों मनुष्यों में, और उन आगे बढ़ने वालों में कोई एक आध ही मेरे तक पहुंचता है। क्यों एक आध पहुंचता है इतने चलने वालों में? वो फिर अज्ञानता माया फिर आकर के वो प्रभाव डालती है, जीव सजग सचेत नहीं रह पाता। तो इस प्रकार गुरु महाराज फिर हमें जैसे अध्यात्म मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं, वो पग पग पे हमारी संभाल करते हैं, देखते हैं। भक्त आगे लगा हुआ महाराज की तरफ, ये भगवान की तरफ चल रहा है, कहीं भाई किसी कंचन कामनी कीर्ति में उधर न कहीं घूम जाए। मेरा भक्त बना हुआ मेरी शरण में आ रहा है, वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, वर्षों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वैसे इसी मार्ग पे आगे देखते रहते हैं। जहाँ किसी से थोड़ा सा मन के अंदर भाव आए तुरंत उसको संभाल लेते हैं। सदगुरु अपने शिष्य बना करके उसके ऊपर पूरी दृष्टि रखते हैं, देखते हैं कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना पीना ठीक है, इसका व्यवहार ठीक है, हर चीज के ऊपर उनकी दृष्टि होती है। अपने कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, 1 साल तक देखते रहते हैं उसको, चल रहा है, मैंने इसको दीक्षा दी हुई है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं। भक्त को भी देखते रहते हैं कि भक्तों को दीक्षा मंत्र दिया हुआ है, सब देख रहे हैं महाराज। फिर देखते हैं वो 3 साल निकाल गया कि नहीं निकाल गया। पहले तो 1 साल दीक्षा मंत्र दे दिया, चोला पहना दिया, फिर देखते हैं
कितना का निकाल रहे हैं। पहले एक साल देखते रहते, फिर देखते रहते हैं उसको, फिर देखते 3 साल निकाल गया कि नहीं निकाल गया, फिर उसके आगे चलाते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। जब गिरता फिर संभाल लेते हैं, फिर देखते हैं 7 साल निकाल गया कि नहीं निकाल गया। एक स्टेप है साधु मार्ग। दीक्षा दे दी भक्तों को, शिष्यों को, फिर देखते आगे ठीक चल रहा है कि नहीं। 1 साल निकाल गया, 3 साल निकाल गया, फिर देखते हैं ये 7 साल पूरे करके कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ तक खत्म नहीं काम, फिर 12 वर्ष देखते हैं। इस मार्ग में 12 वर्ष हो गए भक्तों को चलते, शिष्यों को चलते। 12 वर्ष अगर कोई कंप्लीट कर गया, फिर नहीं डेवलप हो जाता। 12 वर्ष है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिट भगवान की तरफ चलने का फिट है। महाराज मेरे को पूछते वहां कुटिया में 12 वर्ष हो गए ना, हाँ जी हो गए, चलो ठीक है बढ़िया। तो पूरा ध्यान रखते थे मेरे खाने पीने पे भी, व्यवहार पे, किससे क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है। सोने में 3 बार आके चेक करते थे रात को 1 बजे आ जाना, 3 बजे आ जाना, किसी समय आ जाना, पूरा देखते। सो रहे हो कि जाग रहे हो? रूपानंद खिड़की में से आवाज है, जाग रहे हो कि सो रहे हो? मैं कहा महाराज जी आया बाहर, नहीं आना है, वैसे पूछ रहा हूँ कैसे हो। ठीक, फिर आके देखना, कबाड़ खिला के देखना ये बैठा था कि सो रहा था। वो कपड़ों से पता लग जाता है। वो आसन सर्दी में लेके रखे, अगर ऐसे लपेट के बैठ ठीक है, अगर चादर लेके कंबल लेके सोया फिर पकड़ लेते। तो ऐसे ऐसे उन्होंने पक्का किया, ठोक ठोक। तो 12 वर्ष पूरे हुए। यहाँ भी भक्त गए अम्बाला में मिलने के, तो उनको कह रहे भाई ये रूपानंद जी 12 साल कर गया, निकाल गया, अब ये पूर्ण है। भक्तों को बताते थे महाराज। तो ऐसे ही मतलब लगातार भक्त है, शिष्य भक्त सबके लिए है। आप चल रहे बड़े आराम से चल रहे, कितने साल हो गए आपको दीक्षा दी हो, आप ठीक चल रहे, इधर उधर भटके थोड़ी हैं आप भी चल रहे हैं। और इसी प्रकार सब गुरुदेव कहते हैं सजग रहो, सचेत रहो, सचेतना वो प्रदान करते हैं कि अपने भगवान की तरफ ये बढ़ता रहे लगातार। ऐसे गुरु हमारे बहुत ही एक्सपर्ट गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, वो देखते रहते हैं। आप घर में हैं, घरों में हैं तो भी वो देखते रहते हैं कि भाई ये भगवान की तरफ चल रहे हैं, इनका पूरा ऐसा साधन कर देते हैं जिससे वो जीव सत्संग में आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार सच्चे गुरु, समर्थ गुरु, जो पहुंचे गुरु होते हैं, अपने भक्तों को, शिष्यों को, जिज्ञासुओं को, सबको अपने वाच करते हैं। भाई इनको निकालना है। नाम बेड़ी संत मला, नाम बेड़ी संत मला, पार लगावन थम था। उनका वो अपना कष्ट सहन करते हैं, लेकिन भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। उनके नाम की उनको बेड़ी दे रखी है। तो संत जो हम अल्लाह का काम करते हैं, बेड़ी में बैठा करके नाम की बेड़ी में आगे पार करवाने के लिए लगे रहते हैं। पार लगावन ठाम खा का मतलब संतों को, सच्चे गुरुओं को अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। बस उनका यही है कि हमारे भक्त जो भगवान की तरफ लग रहे हैं आगे पहुंचे। भगवान कहते कोई भक्त, हजारों में कोई भक्त, गीता जी में आता, कोई भक्त आगे बढ़ता है, मेरी तरफ लगता है। उन आगे बढ़ने वालों में कोई मेरे तक पहुंचता है। अब क्यों नहीं पहुंचता? अनभिज्ञता, परमात्मा के बारे में पता नहीं, थोड़ा और कामों में उलझे हुए हैं। तो सदगुरुदेव भगवान उसको करना, समर्पण भाव से करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रेम करो तो मीरा की तरह। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मीरा की तरह। भक्ति करो तो हनुमान की तरह। कैसे हनुमान दिन रात भगवान की सेवा में, भक्ति में लगे। प्रतीक्षा करो तो शबरी के समान। इतनी प्रतीक्षा करे, भगवान आ गए तो आकर के, जो अपने आप को बड़े तपस्वी समझते थे, बड़े साधु समझते, उनको पूछते हैं कि भाई शबरी की कुटिया कहाँ है। वो सब हैरान हो गए कि हम तो इतनी तपस्या में लगे हुए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, भजन पाठ सिमरन तप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं। भगवान ने आके पूछा शबरी की कुटिया कहाँ? तो सीधा शबरी की कुटिया में। वो क्यों? प्रतीक्षा कर रही थी प्रेम के साथ। शिष्य भक्त बनो तो अर्जुन के समान, गुरु के
शिष्य भक्त बनो तो अर्जुन के समान, और मित्र बनो तो श्री कृष्ण सुदामा के समान। जैसे श्री कृष्ण सुदामा की वो थी, ऐसे बनो। हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अब हमने जल लिया, जल के अंदर एक चम्मच मीठा डाला, उसको घोल दिया चम्मच से, हम पी रहे हैं, हमें मीठा लग रहा है, जल से मीठा दिखाई नहीं देता। इसी पर हवा चल रही है, पंखे चल रहे हैं, हवा चल रही है, हमें स्पर्श हो रही है, हवा चल रही है, हमें स्पर्श हो रही है, दिख नहीं रही। ऐसे भगवान भी अनुभव की चीज। तो जितना हम इस प्रकार अनुभव बनाए रखेंगे, भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। ये नहीं प्रकट भी हो जाते हैं। अगर हम ज्ञान की आंख खोलकर देखेंगे तो हर जगह भगवान की उपस्थिति के अनुभव करेंगे। भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए धैर्य और विश्वास की, धैर्य से लगे रहो। ये नहीं शबरी घबरा गई, अभी आए नहीं, साल हो गया, 2 साल हो गए, भगवान आए। धैर्य के साथ लगे रहो और विश्वास के साथ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुम जितने भाव से भरे हो, उतने भाव से तुम भगवान के पास हो। अपनी सोच को बड़ा करो, इससे जीवन का हर दुख छोटा लगेगा। और जब भगवान की तरफ हम लगते हैं तो उसमें सहन शक्ति भी बहुत आ जाती है, दुखों को सहन करने के लिए। आपने मनेरे के ऊपर, छत के ऊपर कोठे के ऊपर वस्त्र सुखाने के लिए दीवार के ऊपर लटका रखे, ऊपर एक एक ईंट रखी हुई है तो उड़ के नीचे न गिर जाए। अगर वो आपके वस्त्र उठाते उठाते ईंट नीचे गिर जाए और नीचे से लोग गुजर रहे हैं, ईंट किसी के सिर के ऊपर गिर जाए, क्या होगा? चोट लगेगी, खून निकलेगा, ज्यादा इंजरी भी हो सकती है। अगर उतने ही वजन, ईंट जितना वजन से रुई की गठड़ी बना लो, ऊपर से फेंक दो किसी के सिर के ऊपर, कोई चोट नहीं लगे। ऐसे जब हम भगवान के श्री चरणों में पड़े हैं, उनके सत्संग में आ रहे हैं, सत्संग के पाठ ले रहे हैं, तो दुख कोई आ भी गया हमारे ऊपर, तो कर्मवश, तो फिर हम उसको सहन कर लेंगे। जैसे रुई की गठड़ी ऊपर से गिरा दी, सिर पे गिरी उतने वजन, ईंट जितने वजन की, लेकिन हम उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेते हैं। ईंट नहीं सहन होती। जब हमारे पास धैर्य है, विश्वास है, ईश्वर की शरणागति है, सदगुरुदेव की शरणागति है, तो फिर ये चीज, बड़े से बड़ा दुख भी हमारे सहन हो जाता है। सत्संग में आने से व्यक्ति को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगेगा और अपनी दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर सहन कर। सत्संग की कितनी महिमा है। हमें निर्णय कर लेते हैं, झूठ सच का निर्णय कर लेते हैं, अपने लाभ हानि का चिंतन कर लेते हैं, लोक परलोक का चिंतन कर लेते हैं विवेक से। ये विवेक ही है जो जड़ता, 5 तत्व बताए थे दिन आपको, 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्व हैं जिनसे ये सारा विश्व संसार रचा हुआ है। और इसके साथ भगवान ने क्या दिया? पराशक्ति, परा प्रकृति भी दी हुई है। परा प्रकृति में है वो भगवान का ज्योति रूप आ जाता है। ये जड़ प्रकृति है ना, ये तो जड़ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो जड़ है। चेतन भी तत्व हमारे अंदर है जो शरीर को भगाए हुए भगवान इस चेतन तत्व से सारी सृष्टि को धारण कर रहे हैं। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, इससे ऊपर परब्रह्म परमात्मा हमारे सदगुरुदेव, ऐसा हमें पाठ पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये जो जड़ प्रकृति है तो जड़, लेकिन आकर्षण उसमें बहुत है, करंट उसमें बहुत है, वेव्स बहुत है। हम यहाँ से मोबाइल पे अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया मना रहे हैं, बटन दबाते दबाते घंटी बज जाती है, इतनी वेव स्ट्रॉन्ग है। ये तो संसार की वेव्स है, जो भगवान की वेव्स हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की प्रकार, जड़ चेतन और गुण दोष, इसके अंदर भगवान की जो वेव्स है, नेगेटिव क्वालिटी भगवान की तरफ से जो है,
जिससे भगवान अपनी सृष्टि चला रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई इनको समझना है। वो हमें विवेक देते हैं सदगुरुदेव भगवान, सद्ज्ञान देते हैं सदगुरुदेव भगवान। उनकी शरण में हम आए हैं। अब हम बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पूर्ण लगनता के साथ हमने गुरु पूर्णिमा का दिन महोत्सव, तो ओम का हर रूप से लाभ ही लाभ है। क्योंकि ये भी नहीं करो, आपका जो कंठ बिल्कुल ठीक रहे। तो हम ओम की ध्वनि का महत्व समझते हुए भगवान का बहुत सर्वोत्तम नाम लेने के मन में भाव रखते हुए भगवान को याद करने के लिए हम ये प्रणव उपासना ओम की ध्वनि करते हैं। माता बहन हरिओम से, भाई लोग ओम से शुरू करेंगे। लंबा श्वास, हरि ओम। आप